8.2 का प्रश्नावली 8.2। लेकिन इसको शुरू करने से पहले सभी को सारणी 8.1 ये वाला जो मान है ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। तो सबके बुक में दिया हुआ है, इसको याद कर देना, ठीक है। उसके बाद 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको आज देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 डिग्री, फिर है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सारणी 8.1 में याद किए थे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब याद कर चुके हैं। साइन का जितना भी डिग्री है उसी प्रकार से कोस का डिग्री होगा, टेन का डिग्री होगा, कोसेक का, सेक का, कोट का, उसी प्रकार से डिग्री है और उसका भी मान अलग अलग है। तो हम बता दिए थे किस प्रकार से मान परिकलित करते हैं। सिर्फ हमें अगर साइन का मान पता हो तो हम सभी का मान निकाल सकते हैं, सभी का मान। सिर्फ साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अगर पता हो तो सभी को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पता है साइन का रिवर्स होता है कोस। साइन 0 डिग्री का मान जैसे 0 है तो कोस 0 डिग्री का, और साइन 90 डिग्री का अगर 1 है तो कोस 0 डिग्री का 1 आ जाएगा। यानी कि साइन का अपोजिट यहाँ पे पलट देना है, हम बताए थे कल। और आज उसी मान को यहाँ पे हम बैठा के इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए याद करना बहुत जरूरी है, जो याद सभी कर चुके हैं। साइन 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको एक बार उतार लेते हैं। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन 60 के जगह हम लोग लिख देंगे √3/2। अच्छा बताओ, कोस 60 और साइन 60 और कोस 30 आपस में गुना में है। yes. तो यहाँ पे हम चिन्ह बैठा देंगे गुना का। कोस 30 का मान होता है √3/2, यहाँ भी √3/2, ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। आपस में गुना है तो यहाँ गुना दे दिए। कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है जी। अब देखिए √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 जब दो गो रूट सेम संख्या वाला गुना में होता है तो बस उससे एक संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो √3 गुना √3 3 आ जाएगा, ठीक है, बटा 2 गुना 2 2 गुना आ जाएगा यहाँ 4 प्लस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा बटा के नीचे 2 गुना 4 और 1 गुना 1। अब इसका आ गया एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 एक कम 4, 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 एक कम 4, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। 3 और 1 हो गया यहाँ पे 4 बटा में 4 कट के आ जाएगा इसका मान 1। ये हो जाएगा आंसर, राइट सर। चलिए उतारिए इसको, मुंह बना ले। प्रश्न संख्या 2 है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये यहाँ पे सॉरी साइन स्क्वायर 60 डिग्री है यहाँ पे। ये प्रश्न है, इसमें इसका मान बैठा के हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, यहाँ लिखे हम सॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं अच्छे ढंग से। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, 2 और 10 आपस में गुना में है, यहाँ पे 2 लिखे और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। tan 45 का मान 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 1 लिख के यहाँ स्क्वायर है तो इसके मान में स्क्वायर बैठा दिए, ठीक है।
प्लस कोस 30 डिग्री का मान √3/2। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए पूरा मान में। माइनस है तो माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 स्क्वायर है तो इसमें भी इसका मान में क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब देखो दो बताइए, एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा और ब्रैकेट टूट जाएगा तो गुना होगा। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दिए। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। √3 का स्क्वायर 3 आएगा लेकिन 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो इसको मान लो ऐसे इसको कटा दिए तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ये पूरा में ना स्क्वायर है, इसको ऐसे समझो यहाँ पे √3/2 का जो होल स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर। बात समझे, अरे दोनों में ना स्क्वायर है जी, तो दोनों में स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा लेकिन √3 का स्क्वायर 3 होगा। बात समझे कि नहीं, मान लो √3 का स्क्वायर करेंगे √3 गुना √3 लिखेंगे ना तो 2 गो रूट में अगर एक ही संख्या रहता है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। बात समझे कि नहीं, चलिए तो इस प्रकार से √3 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ क्लियर हुआ, समझ में आया क्या। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। माइनस √3 का स्क्वायर फिर से 3 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, बराबर 2 गुना 1 कितना आएगा, 2 गुना 1 2 प्लस अब बताओ 3/4 माइनस 3/4, इसको तो हम डायरेक्ट कटा सकते हैं ना। मतलब इसको प्लस में वही चीज माइनस में वही चीज, इसको 0 कर दो सीधा। बात समझे, तो 2 + 0 और एक तरीका क्या है एलसीएम लेने का। एलसीएम लेके बनाएंगे तो अच्छा तरीका है, ये एलसीएम लेके बनाना ही चाहिए। यहाँ पे हम बोर्ड मास का थोड़ा सा खिलाफ चले गए, क्यों, क्योंकि पहले प्लस होना चाहिए फिर माइनस होना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस का कंडीशन जहाँ पे रहता है अगर कोई संख्या अन्य संख्या गुना में नहीं है, डायरेक्ट प्लस माइनस ही है, तो चाहे माइनस कर दो पहले चाहे प्लस कर दो, बात एक ही होता है, आंसर वो उतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझो आगे हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ही लेके बनाते हैं। ठीक है, ये 2 आया ना आंसर ऐसे ही, अब इसको एलसीएम लेके बना देते हैं। ध्यान दो, 2 × 1 = 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इसका एलसीएम आ जाएगा तो 4 आएगा एलसीएम। भिन्न का जोड़ घटा हो गया, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 4। अब यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1, 4 गुना 1 से 4 में भाग जाएगा 4 बार में, और 4 गुना 2 4 दूना 8 प्लस है तो प्लस 4 × 1 = 4 1 गुना 3 3 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 4 × 1 = 4 1 गुना 3 3 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 8 + 3 कितना हो गया 11, माइनस में कितना है बटा में 4, 11 में 3 घटा 8 बटा में 4, 4 से 8 कितना बार में 2 बार में खत्म, यहाँ पे आंसर आ गया 2। ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आया, इसको हम यहाँ पे उठा क्वेश्चन नंबर 3। कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है जी, इसका हमें मान परिकलित करना है, मान निकालना है। ठीक है, तब ध्यान दो, समझो, मान तो आप लोग बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे का कैलकुलेशन जो है थोड़ा सोच समझ के करना। ठीक है, एक बार प्रश्न को अच्छे ढंग से यहाँ पे फिर से उतार लेते हैं। तो कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 बटे
सेक 30 का मान क्या होता है? 2 तो सेक 30 का याद करने के लिए पहले कोस 30 को याद करो। कोस 30 का क्या होता है? √3/2। तो उसकी को पलटा दो, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस है तो कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 का 1/2, तो कोसेक 30 का 2 हो जाएगा, पलट जाएगा यहाँ पे मान। ठीक है, बताइए 1/√2 आया, ये बड़ी वाला बटा यहाँ पे है, और नीचे का क्या हो गया? भिन्न का जोड़, लंगड़ा भिन्न हो गया ये। ठीक है, इसका भी एलसीएम निकलेगा कितना? √3। √3 आया। √3 से √3 कितना बार में कटेगा? एक बार में। √3 भागा √3 एक बार में खत्म। 1 गुना 2 प्लस है तो प्लस। अब √3 गुना होगा डायरेक्ट 2 से, 2 √3 हो जाएगा। यहाँ देखो एडिटिंग में हो जाता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो 1/√2 नीचे, इसको यहीं से हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस पलट देते हैं। नीचे √3 है, ऊपर जाके √3 हो गया, तो बटा में 2 + 2 √3, ये हो गया ऊपर, और ये वाला हो जाएगा नीचे। √3 गुना 1, √3 बटा के नीचे। √2 का गुना इन सभी से होगा ना? सभी से होगा, तो यहाँ पे √2 लिख के गुना में लिख देते हैं 2 + 2 √3 है ना? ठीक है जी। तो रूट में आया 3 बटा 2, √2 गुना 2, 2 √2 प्लस है तो प्लस, √2 गुना 2 √3, ये हो जाएगा 2 √6, 2 √6। ठीक है, अब यहाँ से √3 बटा में 2 √2 प्लस 2 √6, और इसी का हम क्या कर देंगे? हर का गुना 2 √2 माइनस 2 √6 बटा में 2 √2 माइनस 2 √6। परिमेयकरण कर चुके हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे इधर, अरे कोई बात नहीं, हर का परिमेयकरण करने पर √3 का गुना इन सभी से होगा, तो यहाँ आ गया √3 अंडर ब्रैकेट 2 √2 माइनस 2 √6 बटा a + b a - b। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा क्या? 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका गुना कर लो, 2 गुना √3 गुना 2 √3, तो 2 √6 माइनस प्लस माइनस 2 √18, 18 बटा ध्यान दो, अब हो गया, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 गुना √2 का स्क्वायर 2 माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 गुना है तो गुना, यहाँ पे गुना है ना? √6 का स्क्वायर 6, 2 √6 माइनस 2 √18 को 3 × 9 दूना 18 कर देते हैं, है ना? बटा में 4 दूना 8 माइनस 4 छक्के 24। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, इसको देखो 2 √6 माइनस, अब यहाँ से 1 और 3 निकाल लो बाहर, क्या आया? 3 अंडर √2, अंडर में क्या बचा? 2 ही बचेगा ना, 3 जब निकल जाएगा तो, और 8 में 24 घटाओ माइनस 16। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा? रूट में 6 माइनस 3 √2 बटा में माइनस 16, 2 से 8 बार में माइनस नहीं होता सर, माइनस नहीं होता है, होता है यार। अरे तुम सबर करो, ये माइनस ऊपर जाएगा ना जी, रुको तो कम से कम। रूट में आया 6 माइनस
3√2 बटा में आ गया -8, लेकिन माइनस नीचे नहीं लिख के कहाँ लिखेंगे? ऊपर। लेकिन उसके लिए यहाँ इस प्रकार से लिखना होगा, ये प्लस में लाना है ना, तो इसको यहाँ -6 लिखना होगा चाहिए, तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा? प्लस। क्या रखना होगा? प्लस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3√2। अब बताओ ये माइनस -6 माइनस प्लस हो जाता है। सुनो, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाता है, समझो ऐसा है। इसमें से अगर हम माइनस लिए यहाँ पे, सर इधर प्लस है ये माइनस ऐसे ही ले लो, ये वाला भेजना नहीं है, इसको हटाना है, ठीक है। यहाँ से हम माइनस को कॉमन लिए हैं, तब जाके ये माइनस में हुआ, ये प्लस में कॉमन लिए है माइनस, समझो बात को। अब ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब ये बच गया क्या? 3√2 -√6 बटा में 8। तो इसलिए 1000 किलो में कितना मिल रहा? 2250 कहाँ से? ब्लैक से मतलब गोदाम से नया प्राप्त में खत्म हो गया। आपको ऑनलाइन मिलेगा वो कौन सा